गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का टॉपिक कौन सा होगा, क्या होगा? तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह ये होगा, अगर किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो वह किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये है आज हम लोग का टॉपिक। तो हम लोग इसके पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ रखा है, तो हम लोग पढ़ा हुआ कि एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वह किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, और कोई दूसरा हमारा एक कॉइल था, यानी एक वायर इस तरह से था जो सर्कुलर लूप था या फिर एक सर्कुलर कॉइल था, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा था तो वह किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा था। इसको हम लोग पढ़ लिए हुए हैं, है ना। तो आज हम लोग सोलेनॉइड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, है ना। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है, ठीक है। तो सोलेनॉइड हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये पाइप है, वाटर पाइप, ट्यूब है, ठीक है। वाटर पाइप हो या फिर एक कार्डबोर्ड की पाइप हो, ऐसा, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जो आपकी बुक है, कॉपी है, उसको मोड़ देते हो ना, ऐसे गोल गोल बना लेते हो तो होल हो जाता है ऐसे, ट्यूब, यस वही। तो हमने क्या लिया, एक प्लास्टिक का या फिर एक कार्डबोर्ड का ट्यूब लिया, ये इस तरह से, और वो जो ट्यूब हमारा है सिलिंड्रिकल होता है, आपको पता है, ये रहा हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्यूब है, प्लास्टिक की ट्यूब या एक कार्डबोर्ड की ट्यूब है ना। फिर उसके बाद अब हम इस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब है कि ये एक आपका कॉपर वायर है और इस पर, है ना, इस पर प्लास्टिक का लेप लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। यहां पर आप टच करोगे आपको शॉक नहीं लगेगा, और यहां पर टच करोगे तो शॉक लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब इंसुलेटेड कॉपर वायर जो होता है, कहीं न कहीं उसकी कुछ मोटाई होती होगी, मोटाई, और जो हमारा वायर होता है वह सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो ये आपका एक सिलिंड्रिकल वायर है, इसमें कुछ कुछ रेडियस होगा, और रेडियस डबल तो उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो एक वायर है उसकी कहीं न कहीं कुछ मोटाई है, मोटाई है एक वायर की, ये अंगुली है हमारी वायर, तो इसकी कहीं न कहीं एक मोटाई है ना, यस। तो इसके पास डायमीटर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर बड़ा है और उसी को हम इस ट्यूब के चारों तरफ वाउंड कर देते हैं, इस तरह से लपेट देते हैं, सही है। तो जब हम इस तरह से इसको लपेटते हैं तो किस तरह से बनता है, ये आपका ऐसे ऐसे हमने इसको लपेट लिया, ठीक है, ऐसे लपेटा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन, फिर ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड लाइन, ये इस तरह से है। तो हमने क्या देखा कि ये इस तरह से हमारे पास एक वायर है जिसको हमने घुमा दिया, घुमा के इसको लपेट दिया, ऐसे 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 इस तरह से, है ना, चारों तरफ हमने इसको लपेट दिया, ठीक। और फिर उसके बाद ये हुआ आपका ये, ठीक है, यहाँ पर ये मिल गया आपको। तो अब मीनिंग ये होता है, ये हमारा सोलेनॉइड होता है, ये हमारा क्या है, एक सोलेनॉइड है। तो अब ये ट्यूब पर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड किया, और इस तरह से वाउंड किया कि ये जो कॉपर वायर है इसका कहीं कहीं डायमीटर होगा, डायमीटर 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 डायमीटर, ये इस तरह से डायमीटर। तो हम जो ट्यूब लेते हैं, है ना, कार्डबोर्ड का या प्लास्टिक का जो हम ट्यूब लेते हैं वह बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ी है किससे, तो आंसर है इंसुलेटेड कॉपर वायर के डायमीटर से। तो ऐसे बहुत सारे हैं ना, 1 2 3 4 5 बहुत सारे टर्म हमने किया हुआ है, तो उनका डायमीटर 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 डायमीटर, तो उसके डायमीटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कौन, ये ट्यूब। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, तो इस तरह से हमारा बनता है एक सोलेनॉइड, ठीक है। तो अब ये हमारा हुआ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का डेफिनेशन क्या हुआ, या सोलेनॉइड होता क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर
वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या फिर प्लास्टिक। ये हमारा सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है, इस तरह से वाउंड किया हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को, सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, है ना। इंसुलेटेड कॉपर वायर के डायमीटर से बड़ा है लेंथ, किसका? आंसर है ये जो हमारा प्लास्टिक कार्डबोर्ड का ट्यूब लगा हुआ है वो बड़ा है। इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ये हमारा सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड है क्या चीज? चैनल, ठीक है। तो द सोलेनॉइड इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर चैनल, चैनल से लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सोलेनॉइड हुआ। अब होता क्या है कि अब हम इस इंसुलेटेड कॉपर वायर में क्या फ्लो कराते हैं? तो आंसर है करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। और जब करंट फ्लो कराएंगे तो कहीं न कहीं क्या मिलेगा हमको ये मिलेगा कि कहीं न कहीं करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब जब करंट फ्लो होगा तो किस तरह से करंट फ्लो होगा, आइए देखते हैं। तो इसमें हमने करंट फ्लो कराया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये आप की मान लीजिए और ये रहा आपका, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो ना शुरू होगा, और जब करंट फ्लो शुरू होगा ऐसे करंट फ्लो हुआ, ऐसे, फिर ये गया ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे पीछे से आया ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से गया ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ ये आया ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से गया ऐसे, फिर आया ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, इस तरह से चलता है, फिर यहाँ पे और ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से कहीं न कहीं करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो हुआ इंसुलेटेड कॉपर वायर में, जब करंट फ्लो कराया तो हमने इस तरह से देखा, ठीक। अब होता क्या है कि ये जब इंसुलेटेड कॉपर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, कहीं न कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, वह कैसे बनेगा और इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि अगर इस पे जो फील्ड लाइन बनेगा तो वह कैसे बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, 1 सेकेंड, ओके। तो देखिए अब इसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक हमारे पास एक पतला स्लीट है ना, स्लीट। तो इस तरह से हमारे पास एक पतला स्लीट है, ये देखिए स्लीट है ना। तो ये किस तरह से है? तो इस तरह से है कि ये आपका एक सिलेंड्रिकल जो है, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल जो ट्यूब है यानी जो सोलेनॉइड है, इसको हमने इस तरह से चीर दिया, इस तरह से कट कर दिया, इसके सेंटर से ऐसे कट कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कहीं कहीं ये बनता है आपका ये ऐसे। तो ये जो एक स्लिट है इस ट्यूब में यानी इस सोलेनॉइड में हमने इसको अंदर से ऐसे सेट कर दिया, ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह से सेट कर दिया। तो एक ये प्लेन हो गया, ये प्लेन सीट है ना, ये प्लेन सीट है। तो इसको हम इस तरह से इसके अंदर इतना साइज रखा, इसका ये स्लिट इतना साइज रखा कि इसका जो डायमीटर है ना, जो आपका ट्यूब है यानी सोलेनॉइड है उसका जो डायमीटर है इस स्लिट की विड्थ है, विड्थ, ये विड्थ और ये सोलेनॉइड। तो हमने इसको, ये देखो ये बोर है आपका यानी ट्यूब है, इसमें ऐसे रख दिया, ऐसे, ये ध्यान रखो, ऐसे एकदम सेंटर में ऐसे रख दिया, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे रखा हुआ है। तो इसको हमने इस तरह से इसमें रख दिया। ये भी हमारा एक स्लिट है जिसको हम कार्डबोर्ड मान लिए, मोटा कार्डबोर्ड है। तो इसके बीच में इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया, रख दिया। बात समझ में आ गई? ठीक। अब क्या होता है? अब ये होता है इसी पे हम आयरन फिलिंग कर देते हैं, आयरन का स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, है ना। और जब आयरन इस पे हम रखेंगे तो इस तरह से करंट फ्लो कंटिन्यू हो रहा है। आयरन फिलिंग हमने इस तरह से आयरन की जो फिलिंग है इस पर रखा और इसको टैप किया, 1 2 3, है ना, 2 3 4 बार 5 बार हमने इसको टैप किया, ऐसे टैप किया, टैप किया, टैप किया। तो हमने क्या देखा कि ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बना रहा है, ठीक है, वह किस तरह से बनाया? वह इस तरह से बनाया कि इसमें, इसके अंदर, ठीक है, ये जो आपका सिलेंडर है, ये ऐसे आपका सिलेंडर है,
इसमें जो आयरन फिलिंग आई, आयरन फिलिंग ये आपका था प्लेट, है ना, यानी स्लिट था ऐसा, तो इस पे जो फील्ड लाइन बनी वह ऐसे बनी, ऐसे 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 आयरन फिलिंग ऑटोमेटिक सेटल हो गया। हमने टाइप किया था 2-3 बार, ऐसे दिखा, ये ऐसे, ऐसे ऐसे सेटल हो गया, ठीक है, ऐसे सेटल हो गया, ऐसे सेटल हो गया। ये इसके अंदर ऐसे इस तरह से आयरन फिलिंग सेटल हो गया, ठीक है। अब इस तरह से सेटल हुआ कि हमने देखा कि कहीं कहीं ये जो आपका एक्सिस था, सिलेंडर का एक्सिस था, ठीक है, उसके पैरेलल ऐसे एक लाइन हुआ फील्ड लाइन, ये दूसरा फील्ड लाइन, ये तीसरा फील्ड लाइन, ये इस तरह से फील्ड लाइन बनती गई, ये इस तरह से फील्ड लाइन ऐसे बनती गई। यानी इस सिलेंडर के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइन बनी वह कैसी बनी, ऐसे, है ना, ये ऐसे बन गई, ये आपका सेंटर ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे बनी, एकदम 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 ऐसे आपका बन गया, सेटल हो गया। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है सोलेनॉइड के अंदर, है ना। अब ये जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, इसके अंदर तो सब कैसे कहे, स्ट्रेट लाइन हुए, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन हुआ, है ना। और फिर यहाँ पे जाके इस तरह से ये टर्न हो गए, टर्न हो गए ऐसे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसे बना कि इसके अंदर यानी जो स्लिट होगा उस पर इस तरह से एक इक्वी डिस्टेंस में यानी पैरेलल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती गई इसके अंदर, ठीक है, यानी इस जैसा एकदम ऐसा, समझ में आ गया। तो अब ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इसके अंदर पैरेलल बनती हैं। अब पैरेलल हमको कहाँ देखने को मिला था, कहीं कहीं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही थी वो यूनिफॉर्म बन रही थी, है ना, इक्वी डिस्टेंस पर बन रही थी, जहां पर मैग्नेटिज्म उनका एक जैसा था, ठीक है। तो एकदम वैसा हमको दिख रहा है, आंसर यस, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको दिखेगा, वैसा बनेगा ही, ठीक है। तो ये रहा आपका कहीं कहीं एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारा बन जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी इस तरह से बन गई, बस अब उसी के बारे में हम लोग लिख लेंगे कैसे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। एक बात और, तो देखो इसमें कितनी रिंग हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं। कल हमने पढ़ा हुआ था ऐसे जो था एक सर्कुलर कॉइल था, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वह कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट बनेगा, बाकी ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना, ठीक। और इसके बगल में एक और रिंग लगा दिया, तो ये जो टेढ़ा इधर हो रहा था, इधर टेढ़ा हो रहा था, ये जाके ऐसे हो जाता था, ऐसे, ये जाके इसमें ऐसे, अब इधर टेढ़ा होने लगा, ये ऐसे होने लगा, ठीक है। फिर अब ये जाके ऐसे होने लगा टेढ़ा, फिर हमने एक और आगे रिंग लगा दिया, और आगे रिंग लगा दिया, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर ये ऐसे सीधे जाके हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर आगे एक और लगा दो, तो ये अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बन गई, इक्वी डिस्टेंस पर बन गई, यूनिफॉर्म में बन गई, है ना। तो ये इस तरह से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं। अब किस तरह से बनती हैं तो देख लेते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, ये यहाँ से आपका ऐसे बनेगा, फिर ये आपका ऐसे बना, और फिर ये इस तरह से ऐसे बन गए, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे आपका ऐसे हुआ, और फिर ये आपका ऐसे बन गया। तो ये लाइक एज आपका कैसा दिख रहा है, ये लाइक एज आपका यस बार मैग्नेट जैसा दिख रहा है, बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है एक सोलेनॉइड, ठीक। अब बार मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल कैसा होगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने आपको बता के रखा हुआ है ना, कि एक अगर सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ कौन है, साउथ कौन है, तो आंसर दोनों है ना। अब देखने का नजरिया हमारा कैसा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होगा तो हमारा क्या होगा, साउथ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा क्या होगा, नॉर्थ होगा,
ठीक है। तो अब हम अगर इधर से देखें, अपनी आंखें यहाँ पे सेट किया हुआ, यहाँ पे आंखें सेट किए, तो हमने देखा कि ये जो इसमें करंट का डायरेक्शन है वह कौन सा वाइज है, ठीक है। तो देखो करंट ऐसे जा रहा था, इसमें ऐसे और ये नीचे ऐसे, यानी यहाँ से देखोगे आप, ऐसे देखोगे ना, ऐसे देख रहे हो ऐसे, तो ये जो डॉटेड लाइन है ना ये पीछे है, जो डॉटेड लाइन है वो पीछे है, और ये जो आपका डार्क है वो कहाँ है, फ्रंट पर है, सामने है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन पीछे है, तो इसके पीछे गया, पीछे यानी ऐसे, फिर सामने आया ये ऐसे, है ना, आपकी तरफ, मतलब ऐसे 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 ऐसे। अब इधर से देख रहे हो ये ऐसे ऐसे है, तो ये हमको कौन सा वाइज मिल रहा है, आंसर यस, हमको एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है ना। तो इसमें करंट का डायरेक्शन हमको एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज का नाम क्या है, यस, एंटी क्लॉकवाइज का नाम है नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नॉर्थ, ठीक। अब यहां पर आ जाओ, अगर अपनी आंखें यहां पर सेट करोगे आप, यहां से देखोगे तो ये देखो, ये करंट आपका जा रहा है ऐसे, फिर करंट जा रहा है पीछे, फिर आ रहा है सामने, ठीक है। तो करंट जा रहा है पीछे पीछे, फिर आ रहा है सामने, पीछे सामने, पीछे सामने, ऐसे ऐसे। तो जब पीछे जा रहा है, फिर सामने आ रहा है, पीछे जा रहा है, सामने आ रहा है, तो ये कौन सा वाइज हो गया, हमारे घड़ी के अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज हो गया। तो अब क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ, तो ये बन गया आपका साउथ, बस हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। तो ये बार सोलेनॉइड, हमारे सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है वह लाइक एज बार मैग्नेट बनता है, ठीक है। तो बस इसको अब हम नोट कर लेते हैं और इसको आप फिगर बना लीजिएगा। अब यहाँ पे भी ये हुआ, ये साउथ है तो ये ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ पर जाएगा तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अंदर गया ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये ऐसे डायरेक्शन हुआ। तो ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन हमको एकदम 12 मिनट 13 दिख रहा है ना, यस, ठीक है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं, ये फिगर बना लीजिएगा, ये डेफिनेशन है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए और फिगर बना लीजिए। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वह कैसी है, लाइक एज बार मैग्नेट, है ना। तो जैसे बार मैग्नेट में होता है वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो देखिए द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या था, पहला द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, यानी पैरेलल यानी यूनिफॉर्म, ठीक है, लाइक एज बार मैग्नेट। दूसरा आपका है द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब यह है जो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वही सोलेनॉइड के पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आंसर यस, होती है। तो अगर हम इस सोलेनॉइड को फ्रीली सस्टेन करें तो यह भी जाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे हो जाता है, लाइक एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखता है तो ये बार मैग्नेट तरह बिहेव करेगा, आंसर यस, करता है, ठीक। तो इसके पास डायरेक्टिव नेचर भी होता है, यानी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। और साथ ही साथ अगर इसके आसपास कोई आयरन का पीस होगा तो वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये इसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है सोलेनॉइड के पास, लाइक एज बार मैग्नेट जैसा, ठीक है। तो वही है बार मैग्नेट विथ फिक्स पोलैरिटीज साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। अब क्या हुआ, इट्स हैव बोथ प्रॉपर्टीज डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव, बार मैग्नेट की तरह। फिर क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, हम अगर यहां पर नीडल मैग्नेट रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका होगा नॉर्थ, ठीक है, और ये आपका होगा साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ इस तरह से हमको डायरेक्टिव नेचर भी मिलता है। या तो फिर हम लोग क्लॉक फेस रूल से पढ़ लिया, है ना, कि ये क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ होगा। कोई भी हमने देखा, कौन से सिरे से देख रहे हैं, कौन से एंड से देख रहे हैं, है ना। तो वही हमारा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड ऑफ सोलेनॉइड, करंट इन क्लॉकवाइज तो क्या होगा, साउथ, ठीक है। और करंट हमारा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। ये है कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वह किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग राइट कर लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पर डिपेंड करता है। तो आंसर यस, आपको पता है करंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और फिर उसके बाद इसमें तो आप टर्न किए हो ना, ऐसे से टर्न किए हो, यस। तो आंसर है जितना ज्यादा टर्न होगा
उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और कुछ भी ऐसी क्वांटिटी हैं जिन पर डिपेंड करेगा, है ना। तो आइए हम कुछ नोट कर लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, इसी में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पर डिपेंड हुआ, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया, फिर हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, सर्कुलर लूप में पढ़ा था, है ना, और इसमें भी पढ़ेंगे करंट का क्या रिलेशन था मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आंसर है जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस करंट, ठीक है, लिख लो प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड। B इज प्रोपोर्शनल टू I, ये था हमारा। दूसरा देखिए टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का टोटल लेंथ हमने माना L, टोटल लेंथ है L, ठीक है। और इसमें जो वाउंड किया हुआ इंसुलेटेड कॉपर वायर है, यानी हमने कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर का टर्न किया है, बहुत सारे कॉइलिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो हमने देखा कि L लेंथ में मान लिया कि कितने नंबर ऑफ टर्न है, तो आंसर है हमने मान ला L लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न है, टोटल टर्न, यह है टोटल टर्न इन टोटल लेंथ में n टर्न है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यूनिट लेंथ माने, यूनिट लेंथ जैसे अगर ये 5 मीटर का है, 5 मीटर में 100 टर्न है, 5 मीटर में 100 टर्न है, या फिर 1000 टर्न है, इस तरह से मान लो, ठीक है। अगर हम बात करें कि 5 मीटर में 1000 टर्न, तो बताइए 1 मीटर में, यानी यूनिट लेंथ में, यूनिट मीटर में, 1 मीटर में कितना होगा, 1000 बाई 5 इक्वल टू 200 टर्न, यानी 200 राउंड, 200 कॉइलिंग, ठीक है, पर मीटर। 1 मीटर में 200 टर्न है कॉइलिंग का, वायर का, ठीक है। तो अब इसी तरीके से यूनिट लेंथ में क्या होगा, यूनिट लेंथ में क्या होगा, n बाई एल, और इसको हम डिनोट करेंगे n से। तो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, इस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और जितना कम नंबर ऑफ टर्न होगा पर यूनिट लेंथ में उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये भी लिख लो, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जिसको हम n से डिनोट करेंगे, स्मॉल n से। तो ये होगा, तो B प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका n, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पर करता है, तो हमने देखा I पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का सोलेनॉइड, ठीक है। तो और कुछ, ठीक है, तो ठीक है, तो सोलेनॉइड को भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ रखा अभी हमने इसके पहले, यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको बनानी थी ड्यू टू कंडक्टर, और कंडक्टर में क्या था, स्ट्रेट वायर में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बना, है ना, हमने उसको सीखा। सर्कुलर कॉइल में कैसा था, हमने उसको सीखा। अब एक सोलेनॉइड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है उसको हमने सीखा, और उनके डायरेक्शन को देखा, और मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है ये हमने देखा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे ही ये आपका टॉपिक पूरा होता है, ये चैप्टर पूरा होता है, तो हम आपको सैम्पल पेपर और जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और उसके बाद न्यूमेरिकल को भी आप करते रहिए, न्यूमेरिकल भी हमने ढेर सारा करा के रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और मैग्नेटिक फील्ड में उतना ज़्यादा तो न्यूमेरिकल होगा नहीं, अगर होगा तो हम आपको बता देंगे,
ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।